अपन बात करेंगे डेरिवेशन ट्री की। डेरिवेशन ट्री होती क्या है और उसके बारे में पूरा अपना डिस्कशन रहेगा। पर डेरिवेशन ट्री से पहले अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि आपका जो डेरिवेशन ट्री से पहले आपका जो टर्म है डेरिवेशन, उसके बारे में अपन जानेंगे कि डेरिवेशन होता क्या है। और फिर उसके बाद अपन डेरिवेशन ट्री की बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा आपका लिखा हुआ डेरिवेशन, डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं जो कि यूज करते हैं आपकी इनपुट स्ट्रीम को जनरेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन रूल। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, अगर मेरे पास ये ग्रामर है, मैंने एक सिंपल सी ग्रामर लिखी, एस प्रोड्यूसेस ए बी, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश स्मॉल ए, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी स्लैश स्मॉल बी। और इस ग्रामर की हेल्प से मुझे कुछ स्ट्रिंग जनरेट करनी, जैसे ये स्ट्रिंग जनरेट करनी। ये स्ट्रिंग इस ग्रामर की हेल्प से, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कौन सी ग्रामर है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इस ग्रामर की हेल्प से ये स्ट्रिंग किस तरीके से जनरेट होगी, ये स्ट्रिंग जनरेट करने के जो रूल्स रहेंगे है ना, वो रूल कहलाएंगे आपके डेरिवेशन। टाइप्स ऑफ रूल्स की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूल्स, है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेरिवेशन। फर्स्ट वन एलएमडी, फुल फॉर्म की बात करें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, एंड सेकंड वन आरएमडी मींस राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, वन बाय वन अपन समझेंगे। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात करेंगे, फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन की बात करेंगे। उससे पहले अपन थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका ये जो ग्रामर है, एरो के जस्ट पहले वाला पार्ट जो कहलाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। एरो के जस्ट बाद वाला पार्ट कहलाएगा आपका राइट हैंड साइड, आरएचएस साइड। तो इसी पर आपकी डेफिनेशन बेस्ड रहेगी। पहले अपन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात करेंगे, देन राइट मोस्ट डेरिवेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात करता हूँ। आपको ये स्ट्रिंग जनरेट करना है इस ग्रामर की हेल्प से। तो इस ग्रामर की हेल्प से जब स्ट्रिंग जनरेट करना रहेगा, तो ग्रामर के राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को एक्सपांड करेंगे। क्या करेंगे? ग्रामर के राइट हैंड साइड के, ग्रामर के राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को एक्सपांड करेंगे ना, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को। तो जो भी आपका ग्रामर रहेगी, उस ग्रामर के राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे डेफिनेशन की बात भी कर लेते हैं, फिर एक एग्जांपल लेके अपन समझेंगे ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात करें, इन द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन द इनपुट इज स्कैन्ड एंड रिप्लेस विद द प्रोडक्शन रूल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स आपकी जो स्ट्रिंग जो होगी उसको स्कैन की जाएगी और आपके जो वैल्यू को जो रिप्लेस की जाएगी, जैसे ग्रामर की ये वैल्यू है लेफ्ट टू राइट है ना, पहले ये लेफ्ट हैंड वेरिएबल को एक्सपांड करते जाएंगे। या ऐसा बात करें कि आपकी जो स्ट्रिंग जो होगी वो लेफ्ट टू राइट अपन जनरेट करेंगे। सो इन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन वी रीड द इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग को भी रीड करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ आ जाएगी कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है। और इससे पहले जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था उसको भी मैं करवाने वाला हूँ। तो अभी सबसे पहले जो भी अपने एक एग्जांपल लिया था, एस प्रोड्यूसेस ए बी, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश स्मॉल ए, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी स्लैश स्मॉल बी। ये एक एग्जांपल है। और यहाँ पे अपन समझेंगे कि इसकी हेल्प से जो स्ट्रिंग जनरेट करना, आपको स्ट्रिंग ले लेते हैं अपन, जैसे अभी अपन ने लिया था ए ट्रिपल बी ले लेते हैं या डबल बी ले लेते हैं, जो भी स्ट्रिंग लेना अपन ने। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया अपन ने डबल ए ट्रिपल बी। अब मुझे यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात करेंगे। विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आपकी जो स्ट्रिंग है वो किस तरीके से जनरेट होगी उस पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं अभी। तो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल में अपन बात करें तो किस तरीके से आपका एलएमडी सोल्व होगा या एलएमडी की हेल्प से आपकी ये स्ट्रिंग जनरेट होगी। सबसे पहले अपन स्टार्ट वेरिएबल से चलना स्टार्ट करेंगे। आपके पास यहाँ पे एक ही प्रोडक्शन रूल है, तो इसकी क्या वैल्यू रखोगे आप? ए बी। देन आपके इस ग्रामर के राइट हैंड साइड का लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है? ये ए। आपको इस ए की दो प्रोडक्शन रूल है, आपके पास सिंगल ए भी रख सकते हो, सिंगल ए कैपिटल ए भी पुट कर सकते हैं। बट आप क्या वैल्यू पुट करेंगे? सिंगल ए कैपिटल ए, क्योंकि आपको ए जो है टू चाहिए, टू टाइम्स ए चाहिए। बी की वैल्यू बी रहने देंगे, ठीक है। देन एस प्रोड्यूसेस, अब आप देखोगे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा? नेक्स्ट वाला है। अब आपको इस ए की डायरेक्टली वैल्यू क्या रिप्लेस कर दोगे आप? स्मॉल ए, क्योंकि आपको दो ही ए चाहिए, एक ए ऑलरेडी मिल चुका, और बी को बी रहने देंगे। अब इस ग्रामर में देखेंगे आपका ये अकेला वेरिएबल है, ये लेफ्ट मोस्ट है, ये राइट मोस्ट है। इस वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे? स्मॉल बी कैपिटल बी, क्योंकि आपको कितने बी चाहिए? स्मॉल बी, आपको स्मॉल बी चाहिए 3। यहाँ तक स्ट्रिंग जनरेट हो चुकी है आपकी, आप देखेंगे डबल ए सिंगल बी तक। फिर से आपको बी चाहिए, तो इसकी जगह आप फिर से पुट कर दोगे स्मॉल बी कैपिटल बी। और फिर से अगर आपको
बी चाहिए तो डायरेक्टली आप टर्मिनेट कर दोगे। तो इस तरीके से ये आपकी जो स्ट्रिंग जनरेट करी अपन ने ग्रामर से, ये एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो किया है। लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को हमेशा अपन एक्सपांड करते गए और आपकी स्ट्रिंग आपको जनरेट हो गई। तो ये ग्रामर का एक एग्जांपल ले लिया अपन ने। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जो होता है क्या होता है वो समझ आ गया अपने को। और स्ट्रिंग को किस डायरेक्शन में रीड आउट करेंगे अपन, लेफ्ट टू राइट। आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग को अपन क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट रीड आउट करेंगे। तो आप लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग करेंगे ना, तो आपकी स्ट्रिंग डबल ए ट्रिपल भी जनरेट हो जाएगी। एक और एग्जांपल है यहाँ पे कि अपन इस एग्जांपल की बात करें, एस प्रोड्यूसेस एस प्लस एस, एस प्रोड्यूसेस एस माइनस एस, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए स्लेश स्मॉल बी स्लेश स्मॉल सी। आपको इनपुट जो स्ट्रिंग की बात करें तो आपको क्या स्ट्रिंग जनरेट करनी, आपको ए माइनस बी प्लस सी जनरेट करना है। तो अब यहाँ पे कैसे रूल लगाओगे, आप उस रूल की बात करें तो सिंपल से रूल की बात करें तो किस तरीके से आपका स्ट्रिंग जनरेट होगी, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की हेल्प से। तो अपन बनाते हैं एल एम डी एस प्रोड्यूसेस। आप क्या लिखोगे, आपके पास तीन चॉइस है आपकी, एस प्लस एस रख सकते हो, एस माइनस एस कर सकते हो, ए बी सी, है ना। तो ये चॉइस तो डायरेक्टली आप नहीं रख पाओगे, आप एस की वैल्यू या तो एस प्लस एस कर सकते हो या एस माइनस एस कर सकते थे। देन आपको इस एस की जगह वैल्यू पुट करना, बट आपको जो भी वैल्यू पुट करोगे उसके बाद आपको माइनस चाहिए, तो इसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, एस माइनस एस प्लस एस ऑलरेडी है। देन लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल आपका पहला वाला एस है, तो इस एस की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, आपको क्या चाहिए ए, तो इस एस की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दोगे आप ए, देन माइनस एस प्लस, देन आपको फिर से वैल्यू पुट करनी इस एस की जगह पर। इस एस की जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, आपको क्या चाहिए माइनस बी, माइनस प्लस एस, एस प्रोड्यूसेस ए माइनस बी प्लस, और लास्ट में आपको क्या चाहिए सी, तो लास्ट में आप सी प्रोड्यूस कर दोगे। इस तरीके से आप ये या जो है एलएमडी की हेल्प से आप ये स्ट्रिंग जनरेट करोगे। तो दो एग्जांपल देख लिए अपन ने एलएमडी का। आई थिंक एलएमडी वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन में जब भी अपन स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होगा, आपकी जो राइट मोस्ट वेरिएबल है, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इन राइट मोस्ट डेरिवेशन द वेरिएबल आरएचएस साइड का राइट मोस्ट वेरिएबल ऑफ आरएचएस, राइट मोस्ट वेरिएबल ऑफ आरएचएस साइड है ना, आरएचएस साइड इज एक्सपांड टू जनरेट दी स्ट्रिंग, है ना। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की और भी बात कर ले, इन इनपुट इज स्कैन्ड एंड रिप्लेस विद द प्रोडक्शन रूल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मीन्स आप राइट टू लेफ्ट में आप वैल्यू पुट करते जाओगे। पहले बेसिक सा एग्जांपल जो मैंने इससे पहले करवाया था वो ले लेता हूँ। एस प्रोड्यूसेस आपका एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए स्लेश स्मॉल ए, बी प्रोड्यूसेस आपका स्मॉल बी कैपिटल बी स्लेश स्मॉल बी। और आपकी स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग अपन ले लेते हैं डबल ए डबल बी, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन आपकी जनरेट होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, आर एच एस की बात करें तो आप एस स्टार्ट वेरिएबल से चलना स्टार्ट करेंगे। एस का एक ही ऑप्शन है आपके पास, एस की वैल्यू क्या रख सकते हो, ए बी। अब राइट मोस्ट वेरिएबल को एक्सपांड करेंगे, हम बी की वैल्यू आप पुट करेंगे। अब बी की क्या वैल्यू पुट करेंगे, आपको बी की दो वैल्यू अवेलेबल है, तो स्मॉल बी कैपिटल बी पुट करेंगे। देन अभी भी राइट मोस्ट वेरिएबल बी है, इसकी वैल्यू फिर से पुट करेंगे, स्मॉल बी कैपिटल बी। देन इस बी की जगह आपको दो बी मिल चुके, एक और बी आप डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे। देन एस प्रोड्यूसेस इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, एक ही जगह स्मॉल ए कैपिटल ए स्लेश स्मॉल बी कैपिटल बी, और लास्ट में ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये कहाँ से रखी अपन ने, यहाँ पे है ना, इसकी हेल्प से अपन ने वैल्यू पुट करी। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया हुआ, इस एग्जांपल की बात करे थे अपन यहाँ पे, और स्क्रीन जो आपकी स्ट्रिंग रहेगी राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे यहाँ पे, है ना इसमें। तो आपको यहाँ पे देखें, एस प्रोड्यूसेस एस प्लस एस, एस माइनस एस, एस प्रोड्यूसेस आपका स्लेश ए स्लेश बी स्लेश सी। स्ट्रिंग चाहिए आपको ए माइनस बी प्लस माइनस सी, लास्ट में आप लोगों को सी चाहिए। एस की क्या वैल्यू पुट करेंगे आप, एस की दो ऑप्शन अवेलेबल है, तीन ऑप्शन अवेलेबल, आप डायरेक्टली लिख देंगे एस प्लस एस। राइट मोस्ट वेरिएबल की बात करोगे तो राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा आपका ये वाला, इसकी क्या वैल्यू पुट करें अपन, इसकी क्या प्लस के बाद क्या है, आप प्लस के बाद देखोगे तो सी, डायरेक्टली सी पुट कर दोगे। देन आप इस यहाँ पे देखोगे एक अकेला वेरिएबल है, इसकी क्या वैल्यू पुट करें, एस माइनस एस प्लस स्मॉल सी। प्लस से पहले क्या है, प्लस से पहले है आपका बी, तो राइट मोस्ट वेरिएबल
में जो है ये इस वैल्यू की जगह आपका पुट कर दोगे बी प्लस सी ऑलरेडी है, और लास्ट में इस एस की जगह आपका पुट कर दोगे स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो यहाँ पे अपन ने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देख लिया, राइट मोस्ट डेरिवेशन देख लिया। इसके बाद पार्स ट्री की बात करेंगे, पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री, है ना। या तो इसको आप पार्स ट्री बोल सकते हैं या डेरिवेशन ट्री बोल सकते हैं। तो पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री जो है एक रूटेड ट्री होती है, और जो कि आपकी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है सिमेंटिक इंफॉर्मेशन या स्ट्रिंग ड्राइव्ड जो होती है आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से, उस स्ट्रिंग को जनरेट करने का काम करते हैं ग्राफिकल। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं पार्स ट्री इज ए रूटेड ट्री, और आपको तीन कंडीशन आपको याद रखनी है जब भी अपन पार्स ट्री बनाएंगे। इस तरीके से आपको पता है ट्री बनती है, इस तरीके से ट्री बनाते हैं अपन। तो ट्री बनती है तो क्या 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 रूल्स रहेंगे इस ट्री को बनाते टाइम। अब पहले रूल की बात करें, तो पहले रूल की बात करें तो ट्री का जो रूट नोड होगा, रूट नोड, ट्री का रूट नोड शुड बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या रूट वर्टेक्स की बात करें इट मस्ट बी लेबल बाय द स्टार्ट वेरिएबल, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं रूट नोड ऑफ ट्री शुड बी स्टार्ट वेरिएबल, शुड बी स्टार्ट वेरिएबल। हमेशा क्या होगा, स्टार्ट वेरिएबल होगा। आपकी जो भी ग्रामर होगी उस ग्रामर का स्टार्ट वेरिएबल को क्या बनाएंगे, रूट नोड। देन सेकंड लेवल पे अपन बात करें, ये जो रूट नोड होंगे जिस नोड्स की आउट डिग्री 0 ना हो, इनको बोलेंगे इंटरनल नोड। क्या बोलेंगे, इंटरनल नोड, इंटरनल नोड। और लास्ट लेवल के जो नोड होंगे वो कहलाएंगे आपके, लास्ट लेवल के जो भी नोड होंगे जिस नोड की आउट डिग्री 0 रहेगी उसको बोलते हैं लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड, लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड। तो जब भी डेरिवेशन ट्री या पार्स ट्री बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, तीन रूल्स होते हैं आपके। तो पहला रूल्स की बात करें, रूट वर्टेक्स या रूट नोड मस्ट बी लेबल बाय द स्टार्ट वेरिएबल। वर्टेक्स की बात करें लेबल बाय द नॉन टर्मिनल, मीन्स आपके जितने भी इंटरनल नोड होंगे वो नॉन टर्मिनल से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जितने भी आपके लीफ नोड होंगे वो टर्मिनल सिंबल या एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके लीफ नोड जो होंगे, लीफ नोड जो है आपके टर्मिनल से रिप्रेजेंट करोगे, और रूट नोड जो है आप स्टार्ट वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैं इसका अलग कलर से आपको बना देता हूँ किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। पहले इसकी बात करें, ये वाला जो है रूट नोड, रूट नोड से किस, रूट नोड से किसको डिनोट करेंगे अपन, रूट नोड की हेल्प से डिनोट करेंगे, मैं ये भी लिख देता हूँ स्टार्ट वेरिएबल। जो भी आपका ट्री का स्टार्ट वेरिएबल होगा वो हमेशा पुट करेंगे स्टार्ट वेरिएबल में। स्टार्ट वेरिएबल जो रहेगा वहाँ पे रूट नोड को पुट करेंगे स्टार्ट वेरिएबल, स्टार्ट वेरिएबल ऑफ द ग्रामर। देन ये मिडिल में जो रहेंगे आपके लीफ नोड रहेंगे। लीफ नोड क्या रहेंगे, लीफ नोड इंटरनल नोड है ना, इंटरनल नोड शुड बी, इंटरनल नोड शुड बी क्या होने चाहिए, जितने भी आपके इंटरनल नोड होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे इंटरनल नोड शुड बी वेरिएबल, है ना। ये क्या होंगे, इट शुड बी, इट शुड बी वेरिएबल या नॉन टर्मिनल, शुड बी वेरिएबल या नॉन टर्मिनल वेरिएबल। और लीफ नोड सारे के सारे टर्मिनल या एप्सिलॉन होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एस प्रोड्यूसेस आपका है ई प्लस ई, ई स्टार ई और आईडी, और आपका स्ट्रिंग जो जनरेट करनी है आपको करनी आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रिंग जनरेट करनी, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, या तो एलएमडी बनाओगे या बनाओगे आरएमडी, या तो एलएमडी बनाओगे या बनाओगे आरएमडी। तो मैं एलएमडी की बात करूँ, अपन लिखते हैं ई प्लस ई, तीन ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास डायरेक्टली। और प्लस से पहले आपका क्या है, ये लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल आपका ये है, तो इसकी वैल्यू को एक्सपांड करेंगे, इसकी जगह क्या रखेंगे आईडी प्लस ई। देन ई प्रोड्यूसेस आप रखोगे आईडी प्लस, प्लस के बाद फिर से क्या आईडी, इस ए को, इस ई को एक्सपांड करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे ई स्टार ई। ऐसा क्यों रखा, क्योंकि आपको स्टार भी चाहिए और प्लस भी चाहिए, प्लस भी चाहिए और स्टार भी चाहिए, इसलिए अपने फिर से ये वैल्यू पुट करी आईडी प्लस, इसकी जगह रख दोगे आईडी स्टार ई। और लेस, लास्ट वाली की बात करें तो लास्ट वाले पॉइंट में आपका जाएगा स्टार आईडी, आपकी ये आईडी जनरेट हो गई। अब यहाँ पे बात करेंगे ये जो पार्स ट्री बनी आपकी, ये पार्स ट्री किस तरीके से बनी, इस पार्स ट्री की
बात करें तो पास ट्री कैसे बनेंगे अपन, मैंने बताया था स्टार्ट वेरिएबल शुड बी रूट नोड। स्टार्ट वेरिएबल है आपका रूट नोड, इसकी क्या वैल्यू रखोगे, ई प्लस ई, इसकी वैल्यू रखोगे आप ई प्लस ई। फिर इस वाली पहले वाले ई की जगह आपने क्या पुट कर दिया, पहले वाले ई की जगह अपन ने पुट कर दिया आईडी। दूसरे वाले ई की जगह अपन ने क्या पुट करा, ई स्टार ई, इसकी जगह अपन ने पुट करा ई स्टार और ई। उसके बाद अपन ने क्या पुट करा, इस वाले ई की जगह, इस वाले ई की जगह अपन ने क्या पुट करा आईडी, इस वाले ई की जगह आईडी। और लास्ट में इस ई की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया आईडी। अगर आप देखोगे आपकी ट्री बन चुकी है। ट्री का अगर रीड आउट करेंगे तो जो भी आपकी ये रूट नोड हो गया, ये बनी आपकी जो पार्स ट्री, ये बन गई आपकी पार्स ट्री। पार्स ट्री या जिसको बोलते हैं डेरिवेशन ट्री, पार्स ट्री या जिसको बोलेंगे डेरिवेशन ट्री, है ना, पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री। अब इस ट्री में बात करें अपन कि ये आपका हो गया रूट नोड। रूट नोड पहली कंडीशन आपकी थी, रूट नोड ऑफ पार्स ट्री शुड बी स्टार्ट वेरिएबल। स्टार्ट वेरिएबल क्या है, ई। सेकंड कंडीशन थी ऑल द इंटरनल नोड शुड बी वेरिएबल। सारे के सारे इंटरनल नोड क्या आपके वेरिएबल। ये सारे थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए, ये इंटरनल नोड है, ये भी आपके इंटरनल नोड है, ये भी आपके इंटरनल नोड है। और इस ट्री में स्ट्रिंग को जो रीड आउट करेंगे लेफ्ट टू राइट, है ना, देखिए आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। तो पार्स ट्री में स्ट्रिंग जो स्कैन की जाती है वो की जाती है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में स्ट्रिंग जो है रीड आउट की जाती है। ये अपन ने एलएमडी की हेल्प से बनाया, आप आरएमडी की हेल्प से भी बना सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए पार्स ट्री से रिगार्डिंग। आपको यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेट करनी विद द हेल्प ऑफ इस ग्रामर। ग्रामर है एस प्रोड्यूसेस ए बी, स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश स्मॉल ए, और बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल। और आपकी जो स्ट्रिंग है वो क्या स्ट्रिंग है, डबल ए डबल बी। किस तरीके से जनरेट होगी, आप सिंपल सा इस ग्रामर की बात करेंगे तो आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब स्ट्रिंग जनरेट करोगे आप, तो एलएमडी की हेल्प से भी कर सकते हो, आप आरएमडी की हेल्प से भी कर सकते हो। अपन एलएमडी की हेल्प से करते हैं, एस प्रोड्यूसेस आप लिखोगे ए बी, आपको डबल ए डबल बी चाहिए, तो इस कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए कैपिटल ए, और बी लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल आपका स्मॉल है तो इसकी जगह स्मॉल है और बी, और एस प्रोड्यूसेस बी कैपिटल बी, और लास्ट में इसकी जगह वैल्यू पुट कर दोगे आप, तो आपकी डबल ए डबल बी जनरेट होगी। आपकी पार्स ट्री बनाए, एस प्रोड्यूसेस आपकी क्या वैल्यू पुट करी, आप ए बी, दो वेरिएबल रखे आपने ए बी। इस ए की जगह क्या वैल्यू पुट करी, स्मॉल ए कैपिटल ए, इस ए की जगह अपने रखा स्मॉल ए कैपिटल ए, और इस कैपिटल ए की जगह आपने क्या रखा स्मॉल ए। बी की जगह क्या पुट करा, स्मॉल बी कैपिटल बी, और लास्ट में इस बी की जगह आपने क्या पुट करा, स्मॉल बी। तो आपकी जो ट्री बनी वो लेफ्ट टू राइट स्कैन करोगे तो डबल ए डबल बी। ठीक है, ये बन गया आपकी पार्स ट्री। पार्स ट्री तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्स ट्री वाला, एलएमडी आरएमडी की हेल्प से आपको पार्स ट्री बनाने की आ सकता है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड नेक्स्ट जो एग्जांपल लेंगे एमबीगुइटी वाला लेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हैव ए नाइस डे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो।